हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं आप उनको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और संबंधित नोट्स भी बना रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर शीतल पांडे, करीम सिटी कॉलेज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, मानगो कैंपस से आज आपके सामने पेपर 7A से संबंधित एक विषय पर चर्चा करने आई हूँ। आप सभी जानते हैं पेपर 7A में यूनिट 2 में आपको कुछ शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कुछ शिक्षण विधियों के बारे में बताया भी था। आज उन्हीं विधियों में एक अन्य विधि है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा नहीं की थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सुझावोपीडिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सजेस्टोपीडिया। सजेस्टोपीडिया एक इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश मेथड है, सुझावोपीडिया भी कहा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर सुझावोपीडिया के माध्यम से हिंदी शिक्षण या लैंग्वेज शिक्षण किस तरीके से किया जाता है। इस विधि के बारे में सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे कि यह सुझावोपीडिया यानी सजेस्टोपीडिया आखिर है क्या। सजेस्टोपीडिया बुल्गारियाई मनोचिकित्सक जॉर्जी लोजानोव द्वारा विकसित एक शिक्षण पद्धति है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह शिक्षण पद्धति बहुत ही आधुनिक है और नई है, जिसके प्रतिपादक बुल्गारियाई मनोचिकित्सक जॉर्जी लोजानोव थे। इस शिक्षण विधि का ज़्यादातर उपयोग विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए किया जाता है। सिद्धांत के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इस सिद्धांत से कैसे शिक्षण का कार्य संपादित होता है। तो इस शिक्षण सिद्धांत ने शिक्षण में सकारात्मक सुझाव लागू किए और इस विधि को 1970 के दशक में विकसित किया गया। जैसा कि विधि में बहुत से सुधार होते हैं तो सजेस्टोपीडिया विधि में भी सुधार हुआ और इसे डिसुगेस्टिव लर्निंग कहा गया, यानी डिस्कस्टिव लर्निंग, डिस्कशन के थ्रू लर्निंग, इस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है और अब इसे अक्सर डिसुगेस्टोपीडिया भी कहा जाता है। अब हम यह जानकारी लेंगे कि आखिर सुझावोपदेश शब्द जो है वो कैसे बना। सजेस्टोपीडिया यानी सजेशन का पीडिया, सुझावोपदेश यानी सुझाव और शिक्षा शास्त्र का एक सम्मिलन है। इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक चित्र है जिसे शिक्षण विधि में शामिल किया गया। इसे व्यवहार में किस तरह से लाते हैं हम अब इसकी चर्चा करेंगे। किसी भी कक्षा में भौतिक परिवेश और वातावरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है कि छात्रों को सहज और आत्मविश्वास महसूस हो। तो किसी भी कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे इस बात की आवश्यकता होती है कि छात्रों को एक सहज वातावरण मिले और उनमें आत्मविश्वास जगा रहे और कला और संगीत सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाता है। सजेस्टोपीडिया, यहाँ सस्सोपीडिया लिखा है लेकिन आप इसको सुझावोपीडिया ही पढ़ेंगे और जब भी आप इसका उत्तर लिखेंगे तो सुझावोपीडिया टर्म का ही प्रयोग करेंगे। सुझावोपीडिया के पाठ में पहले 3 चरण शामिल थे: डिकीफेयरिंग, कॉन्सर्सेशन यानी संस्मरण सत्र और विस्तार। तो इन 3 चरणों पर हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। शिक्षण सामग्री के व्याकरण और लेक्सिक्स का परिचय देता है। अधिकांश सामग्रियों में विदेशी भाषा का जो पाठ है वह बाईं ओर आधे हिस्से में अनुवाद के साथ होता है, जिसका अर्थ है कि मातृभाषा के माध्यम से द्विभाषी विधि के विपरीत नहीं। यहाँ सबसे पहला जो चरण है, शिक्षक गुणवाचन प्रस्तुत करते हैं और
कैसे? शिक्षक सबसे पहले सामग्री के व्याकरण और उसके लेक्सिक्स का परिचय देते हैं। अधिकतर सामग्रियों में विदेशी भाषा का पाठ पृष्ठ के बाईं ओर आधे हिस्से में सही आधे अर्थों में अनुवाद के साथ होता है, अर्थात द्विभाषी विधि के विपरीत यहाँ पर अर्थ जो होता है वह मातृभाषा के माध्यम से किया जाता है। एक बार और गौर से सुनिए, यहाँ पर अर्थ की व्याख्या मातृभाषा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद का जो चरण है वह है कॉन्सर्ट सत्र। कॉन्सर्ट सत्र को आप मेमोराइजेशन सेंस भी कह सकते हैं, संस्मरण सत्र भी कह सकते हैं, और यह द्वितीय प्रक्रिया है, द्वितीय चरण है सजेस्टोपीडिया शिक्षण विधि की। तो इस दूसरे चरण को कैसे संपादित किया जाता है, यहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे। सक्रिय सत्र में शिक्षक सामान्य गति से पाठ को पढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ आप समझ सक रहे हैं कि कॉन्सर्ट सत्र यानी मेमोराइजेशन सेंस जो है, संस्मरण सत्र का दो उपभाग है। पहला है सक्रिय सत्र और दूसरा है निष्क्रिय सत्र। सक्रिय सत्र की हम यहाँ चर्चा करेंगे। शिक्षक सामान्य गति से पाठ को पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों को अंतःस्थापित करते हैं और छात्र उसका अनुसरण करते हैं। और यहाँ शिक्षक एक सामान्य गति से पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के दौरान जिस वक्त वो पाठ पढ़ रहे हैं सक्रिय सत्र में, कभी कभी कुछ शब्द वो लिख भी लेते हैं और छात्र उनका अनुसरण करते रहते हैं। निष्क्रिय सत्र जो है उसमें क्या होता है? निष्क्रिय सत्र में एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता रहता है, छात्र बिल्कुल शांत होकर पाठ को पढ़ते रहते हैं और अपने शिक्षकों के वाचन को सुनते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नोट करनी है कि यह जो शिक्षण विधि है ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, छात्र केंद्रित नहीं है, यह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है ये। और इस कॉन्सर्ट सत्र में जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय दो चरण शामिल हैं, यहाँ टीचर एक परामर्शदाता के रूप में काम करता है, एक सजेसर के रूप में, सजेशन देने वाला के रूप में काम करता है। इसीलिए इस शिक्षण विधि का नाम क्या है? सजेस्टोपीडिया, सुझावोपीडिया। इसके बाद इसका तीसरा जो चरण है वह है विस्तार। छात्रों ने ड्रामा, गाने और गेम के साथ जो भी सीखा उसे यहाँ खत्म कर देते हैं। तब यह 4 चरण में विकसित हो गया था क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए गए। परिचय आया, परिचय किया जाता है पाठ का, जो परिचय के द्वारा छात्रों ने प्राप्त किया, कॉन्सर्ट सत्र के द्वारा प्राप्त किया, विस्तार के द्वारा प्राप्त किया और लास्ट में जो उत्पादन उससे प्राप्त हुआ। फिर से हम चर्चा करेंगे परिचय पाठ के बारे में। तो शिक्षक पाठ के लेक्सिक्स और व्याकरण को निर्देशात्मक तरीके से विश्लेषण करने के बजाय एक चंचल तरीके से, चंचल मतलब एकदम इनफॉर्मल होकर के सामग्री को सिखाते हैं। जैसे अक्सर आम एक परंपरागत जो कक्षा होती है, शिक्षक वहाँ पर कुछ अपने निर्देशात्मक उद्देश्यों को लेकर जाते हैं और व्याकरण वगैरह जो है वो पढ़ाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ परंपरागत शिक्षण विधि के यह बिल्कुल विपरीत है। कॉन्सर्ट सत्र सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय सत्र में शिक्षक चुने हुए संगीत के बजने के साथ ही इंटोनिंग करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और कभी कभी छात्र शिक्षक के साथ मिलकर पाठ पढ़ते हैं और केवल संगीत सुनते हैं क्योंकि शिक्षक विशेष क्षणों में रुक भी जाते हैं। निष्क्रिय सत्र अधिक शांति से किया जाता है। छात्र शास्त्रीय गाने गाते हैं और खेल खेलते हैं, जबकि शिक्षक एक सलाहकार की तरह अधिक कार्य करते हैं। उत्पादन क्या होता है? छात्र बिना किसी रुकावट या सुधार के लक्ष्य भाषा में अनायास बोल और बातचीत करते रहते हैं। बहुत पहले मैंने बताया कि यह जो विधि है विदेशी भाषा को सिखाने के लिए बनाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह इस विधि से फ़ायदा हो रहा है। अब शिक्षाविद लोजानो ने
कुछ बातें, कुछ कारक जो हैं वो शिक्षकों के लिए यहाँ बताई हैं, जिनका जब भी कोई शिक्षक कक्षा में है और सजेस्टोपीडिया के द्वारा किसी भी कक्षा का संपादन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई क्लासरूम में वो अगर इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि बड़ी मात्रा में शिक्षण सामग्री को कवर करना। शिक्षकों को अपने उद्देश्य से यहाँ भटकना नहीं है। जो उनका उद्देश्य है, जो उनका एजेंडा है, उसको अपने मानस पटल पर रख कर चलना है और बड़ी मात्रा में जो भी शिक्षण सामग्री है उसको अच्छी तरह से पढ़ा लेना है, कवर कर लेना है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारक है सुझाव वैदिक तरीके से सामग्री को संरचित करना। वैश्विक, आंशिक वैश्विक और वैश्विक भाग में सुनहरे अनुपात से संबंधित है। तो अर्थात यहाँ पे कहने का यह तात्पर्य है कि जो भी शिक्षण सामग्री है उसका अनुपात जो है वह सही होना चाहिए। एक पेशेवर के रूप में एक तरफ और एक व्यक्तित्व दूसरी तरफ, शिक्षक को एक उच्च पेशेवर, विश्वसनीय और अति विश्वसनीय भी होना चाहिए। यहाँ पे अति वर्ड छूट रहा है, विश्वसनीय और अति विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध विश्वास के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वहाँ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि शिक्षक के पास नहीं खेलना चाहिए सकारात्मक परिणामों की 100% उम्मीद, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण के समय से भी शिक्षक पहले से ही क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो शिक्षकों को यहाँ अपने उस प्रशिक्षण के द्वारा जो प्राप्त जानकारी है उसका प्रयोग करना है, लेकिन शिक्षकों को खेलना नहीं है, उन्हें सिर्फ परामर्श यहाँ पर देना है, सलाह देनी है और शिक्षण का कार्य यहाँ पर संपादित करना है। अगला इसका पॉइंट है शिक्षक को अपने छात्रों से प्यार करना है, भावुक उनके साथ उनका एक संबंध होना है, उन्हें खेल से, संगीत से, शास्त्रीय ज्ञान, कला, आनंद के माध्यम से व्यक्तिगत भागीदारी के साथ सिखाना है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि चाहे वह भावुकता का प्रयोग करें, चाहे खेल, चाहे गीत, शास्त्रीय गान, शास्त्रीय कला या आनंद, किसी भी माध्यम से हर एक बच्चे को इस सजेस्टोपीडिया विधि में शामिल कराना शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है, कार्य बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि जब तक शिक्षक हर एक विद्यार्थी को अच्छी तरह से इस विधि में शामिल नहीं करेंगे, शिक्षण अधूरा रह जाएगा, विद्यार्थी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में मैं कुछ और वीडियो और कुछ और जानकारी लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको सजेस्टोपीडिया से संबंधित जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम आएगी और आप इसके नोट्स को बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत ही दिलचस्प विधि है, आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।